अपने हार पर जो रोए, अपने हार पर जो रोए, वो जिंदगी में आगे क्या बढ़े। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़े। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई अब जो है हमारे सामने क्या तिमाही परीक्षा, और भाई इस साल तो हमारी बोर्ड है ना, अपने मम्मी पापा के लिए बड़ा करने का हमारे पास सुनहरा अवसर है। तो इस मौके को हम अपनी बेस्ट मौका बनाने वाले हैं। तो भाई करते हैं तैयारी कुछ बड़ा करने की। तो इस वीडियो में हम लोग देखने की क्या वाले हैं भाई, शुरुआत जो है तिमाही परीक्षा से हो रही है, मतलब तिमाही में ही हम अपना बेस्ट करेंगे। तो देखो, तिमाही परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पूर्णांक 50 अंक के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर कह सकते हैं कि आपके प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर है, जो कि आपके तिमाही परीक्षा के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। और भाई क्लास 10th की बनाऊंगा ना, मतलब मैं बोर्ड को ध्यान में रख के बनाऊंगा, इन चीजों को आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, मतलब करो, ठीक है। हो सकता है तिमाही पेपर में दूसरी क्वेश्चंस आ जाए, है ना, क्योंकि चेंज तो होके आएगी। ये सैंपल पेपर है कि किस लेवल की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूं। बट एक चीज याद रखना कि मैं जो भी क्वेश्चंस पेपर आपको दे रहा हूं तीनों सब्जेक्ट, सॉरी आपके पांचों छह सब्जेक्ट में, है ना, उसको आपको करना ही है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से करो, क्योंकि बोर्ड में इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से आप लोग इसको निर्देश को पढ़ सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं इसके मेन क्वेश्चंस पर, मेन पोर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 5 मार्क्स के लिए। देखो, मुरैठा शब्द का अर्थ है, ठीक है, गमछा, धोती, साड़ी, पगड़ी, इसको आपको टिक करना है। फिर अगला जो है दूसरा प्रश्न क्या दिया गया भाई, शक्कारा का पिरामिड कर लिखा है, जो कि का है, ठीक है। शक्कारा का पिरामिड घुमावदार है, गोलाकार है, सीढ़ीदार है, बेलनाकार है, उसको बताना है। फिर दूसरा, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था, हरियाणा में, अमृतसर में, भटिंडा में, भुज में, इसको आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, या त्रिफला शब्द कौन सा समास है, उसमें द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो समास के लिए बहुत ध्यान देखना बच्चों, यहाँ पर त्रि मतलब एक नंबर है, तो कौन सी समास हो सकती है उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक। फिर पांचवा, अब कई बच्चे बोलेंगे इसकी आंसर्स भी बता दो। मैं जानता हूं कि आंसर्स मैं बताऊंगा तो आप लोग सिर्फ यही प्रिपेयर करोगे, तो और आपको इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, एक चीज़ याद रखना। और ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हिंदी का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं आपको उसको PDF प्रोवाइड करा चुका हूँ प्रश्न बैंक वाली वीडियो में, तो वहाँ से आप लोग PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हो। और भाई एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, क्योंकि हम यहाँ पर जितना 50 नंबर का सॉरी 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो भी डालना है उतना ही डालेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते, सिर्फ उतना ही तो नहीं पढ़ना होगा ना आपको। तो इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, हरिशंकर परसाई जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको आपको टिक करना है। उसी तरीके से आपका रिक्त स्थान भी दिए जाएंगे, जिसमें नर्मदा का उद्गम स्थान खाली स्थान है, कोलार की खान खालिस्तान राज्य में स्थित है, मजदूरों के कंधों पर खालिस्तान का भार होता है, और लेखक खालिस्तान से भरना चाहते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान खालिस्तान में हुआ था। ये बेसिक क्वेश्चंस है, जाहिर सी बात है आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर, आप ईमानदारी के साथ 10 तक का कर रहे हो ना, आपका काम खत्म। आप बोर्ड के लिए 10 चैप्टर आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, बस कितना कर सकते हो खुद के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत करो और पेपर में जाओ और देखो कि कितने नंबर तक आप ला सकते हो अपनी मेहनत से, ये चीज़ें करके देखो, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आपका किसमें, आपके इस वाले में उचित संबंध जोड़िए में। तो मीरा की भाषा, नर्मदा की सखी, कोलोशियम, विजन, युग की गंगा। तो यहाँ पर इसके लेखक कौन है इस तरीके से आपको दिया गया है, तो सबको देख सकते हैं, लेखक हो सकता है जैसे विजन, निर्जन, इस तरीके से मिलेगा। आप पढ़े हो तो आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक। तो ये आज इस तरीके से आपको सही विकल्प दिए जाएंगे, तो आप लेवल समझ सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ना। जाहिर सी बात है इसमें टीचर्स चेंज करके आपको देंगे। अब देखो, आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जिस जिस चैप्टर से 2 नंबर का आता है उसी चैप्टर से ही आपको 2 नंबर का पढ़ना है। इसलिए मैं ब्लूप्रिंट वगैरह आपको प्रीवियस वीडियो में ही समझा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको सिलेबस वाली वीडियो बनाया हूँ ना, उसमें क्लास 10 की सिलेबस वाली वीडियो देखना आप लोग, डिटेल आपको पता चल जाएगा कि कौन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का। तो जैसे कि जिस चैप्टर से आता है उसी चैप्टर से हम लोग भी इसमें सैंपल पेपर में रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बीमारी शब्द को लेखक किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है,
दूसरा, वी नरसिंह सिंह किस चेतना के संवाहक थे उसको। फिर सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। पांचवा, देखो मजदूर का पारिवारिक जीवन का हाल कैसा था पाठ के आधार पर बताना है, या कैसा होता है उसको पाठ के आधार पर बताना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। फिर 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन आएगा जिस जिस चैप्टर से आता है। तो देखो यहाँ पर कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे उसको करना है। फिर साहित्य को टकी कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है उसको लिखना है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों आप लोगों को भावार्थ लिखने भी बोले जाएंगे। क्लास 10 में भावार्थ तो आता ही है जो कि 4 मार्क्स में आता है, बट यहाँ पर तिमाही परीक्षा के हिसाब से 1 मार्क्स कम करके 3 मार्क्स में दिया गया। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है जी। आप 4 मार्क्स के लिए मान के चलो इसको 4 मार्क्स में आपको तिमाही पेपर में दे सकते हैं। तो भावार्थ हर एक चैप्टर्स की आप लोगों का, ठीक है, कम से कम 8 चैप्टर तो करके रखो मेरे हिसाब से, मिनिमम 8 चैप्टर। ये आपके स्कूल में हो सकता है कम या ज़्यादा पढ़ाए होंगे तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। और एक चीज़ जरूर रखना कि जो भी टेस्ट वगैरह लिए हैं आपके स्कूल में उन टेस्ट को ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ, कलेक्ट करके जाओ, ठीक है। क्योंकि टीचर जानते हैं आपको कि किसको बच्चे कर सकते हैं, किसको वो क्लास में पढ़ाएं, उसके हिसाब से देंगे कि स्कूल लेवल के एग्जाम्स हैं, ठीक है। फिर जीवन की झरना कविता में मानव को मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है, इसको 4 मार्क्स के लिए करना है। उसी तरीके से देखो आपका नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई हो। फिर एक आपका आता है भाई पत्र में आता है, तो आप राहुल पवार है, आप अपने छोटे भाई अविनाश को कुछ संगति की हानियां बताते हुए पत्र लिखना है कि हाँ भाई दोस्ती इस तरीके से इस लोगों से करना है करके। फिर आपको देखो अपठित गद्यांश दिया है, तो अपठित गद्यांश भी दिया जा सकता है, मतलब दिया है, ठीक है। इसी में से ही आपको देखो इसको पढ़ना है और पूरी तरीके से नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसके जवाब आपको देना है। तो इस तरीके से आपको अपठित गद्यांश देखना है। तो कहाँ से करना है आपको, आप लोगों को परीक्षा बोध या सार जो भी होगा वहाँ से आप लोग कर सकते हो। ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से दिया जाता है पेपर में, आपके फाइनल एग्जाम में भी, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे। फिर आपको निबंध करना है, तो निबंध भी आप वही करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से रिलेटेड कम से कम हिंदी में तो 3 से 4 आपको करना पड़ेगा निबंध प्रिपेयर, और हेडिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स वहाँ से अचीव कर पाओगे, ठीक है। हेडिंग को करो, एकदम रट्टा नहीं मार के रखना है। आप हेडिंग करो कि इंट्रोडक्शन में मुझे क्या लिखना है, उसके बाद क्या क्या हेडिंग हो सकता है, तो 3 से 4 आप करके रख सकते हो। इसमें जीवन में खेलों का महत्व भी कर सकते हो। अभी देखो वृक्षारोपण वाली चल रही, तो वृक्षारोपण पर भी कर सकते हो, ठीक है। एक वृक्ष माँ के नाम ऐसा वाला चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या समझने को मिलता है कि पैटर्न पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करना है। हो सकता है कि आपके स्कूल में 75 मार्क्स का हो, तो हम 75 मार्क्स वाली क्वेश्चन पेपर भी बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और 1 by 1 ऑल सब्जेक्ट का आएगा, तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी एकदम जुनून के साथ करते चलो कि हाँ करना है, मुझे करना है, मतलब करना है, 10वीं में आप कुछ अच्छा करना है। तो शुरुआत आपको यहीं से करना है। ऐसा नहीं कि भाई मार्च में 2025 मार्च में बोर्ड एग्जाम होगा तो हम उस टाइम करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अभी से शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी, तब आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ करके, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। चैनल पर ऑलरेडी मैथ्स की क्लासेस चल रही है, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस चल रही है, और सब्जेक्ट की जो पॉसिबिलिटी क्लास 10 की हर सब्जेक्ट की वीडियो 1 by 1 आई रही है, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं। और कंटिन्यू चैनल पर बने रहो, और साथ ही साथ उन दोस्तों तक जरूर शेयर करो जिनके पास कोचिंग जाने की सुविधा नहीं है। उनको बोलो कि आप एकलव्य आरपी चैनल सब्सक्राइब करो और वहाँ से निःशुल्क बेहतर पढ़ाई करे करके, ठीक है। तो शुरू में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।